हम्म? ₹200 और मुझे भाइयों ने पहले दिया है। ये भाई पगड़ी फिलहाल बेटा हमारा संगठन के साथी भाई कुलदीप जी ताऊ जी बताओ, आप इतने दिन जो अनशन के ऊपर बैठे रहे उसके बावजूद तीर लगने के बाद फिर से जो कई चीजें घटनाक्रम जो हो बिगड़ा उसमें किस तरह क्या कहोगे? उसका घटनाक्रम ये रात को पुलिस आती है और हमारे तंग बहुत करा है और टीवी पार के लेगी हमारी जनानी। हम सारे गिरफ्तारी के लिए गए थे, हमको लड़ाई करने गए, वहाँ पर गए तो हम गिरफ्तारी कर दो हमने और लड़ाई नासू गए, छोड़ दिए, डंडे मारे, हमको बहुत तंग करी है प्रशासन, बहुत तंग करिए हमको। हम तो पानी देंगे, पानी भी देंगे इसे लाइन पे और बाकी मामा और कहीं करनी। जो टी जो लगाई गई थी उसमें ये कहा गया कि अनशन खत्म कर दो, तो कहीं ना कहीं उसको आप क्या मानते हैं, धोखा मानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ? धोखा हुआ जी हमारे साथ, हमारा अनशन खुलवा दिया, हम उठ लिए, बाकी फिर वो टी पैड के ले गए। क्यों तो वो लगवाई, क्यों पाड़ी? हमको तो बताना तो चाहिए था ना। हमारे साथ पूरी जबरदस्ती करी है और दिन रात हमारे पीछे लग रही है पुलिस, प्रशासन बड़ा गलत हो रहा है और ऐसा हम डरते भी नहीं है, फिर ये गलत काम कर रहे हैं। हम तो यह सवा में की पानी देवांगे और पानी नहीं देंगे। हेलो भाई बताओ, किस तरह की क्या जो चीजें हैं वो 2 दिन के बीच सामने आई है, आज किस तरह का क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आप सबको भी पता था, पूरे प्रशासन को पता था, जिस तरह से टी लगाई गई, 5 बजे टी लगनी शुरू होती है और रात के 2 बजे तक टी लगती है। जब पुलिस प्रशासन कहा था, अभी आते हैं रात को, एसपी साहब रात को आते हैं, डीसी साहब आते हैं, पूरा प्रशासन महकमा आता है सारा। अब रात को जब हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और केस मुकदमे भी हमारे ऊपर, कमाल की बात देखो, मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज किए जाते हैं ताकि दबाव पड़े हम लोगों पे और हम समझौते के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन एसपी साहब को बताना चाहते हैं, एसपी साहब चाइनत गाँव पहले भी नहीं डरा और आगे भी नहीं डरेगा। चाइनत गाँव के लोग डरने वाले लोगों में नहीं, मुकदमे चाहे 1000 कर दो, आप जेल के अंदर ठोके तो फांसी तोड़ दो, लेकिन चाइनत गाँव के लोग पीने का पानी शीशे लेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे। हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते। आज भी जब ये लोग यहाँ पे आए हुए थे पाइपलाइन बिछाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से गए, हमने अपना विरोध किया, डीएसपी साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे, वो फिर पुलिस को अपने वापस ले गए। हम ये हाथ जोड़ के फिर अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करो। ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चाइनत गाँव की तरफ से ये आंदोलन पहले भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण और आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा। हम नहीं चाहते किसी तरह का कोई भी विवाद, किसी तरह का कोई भी दिक्कत और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ग्रामीण के साथ या पुलिस भाइयों के साथ कोई परेशानी ना हो, इसलिए 6 इंची पानी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कई बार, और हम अपने गांव का रेजोल्यूशन पास करके भी दे रहे हैं कि चन्नत गांव की पूरी पंचायत बच्चा बच्चा ये पानी मांग रहा है, नहीं तो आखिरी हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। पूरा चन्नत गांव पानी मांग रहा है, कल को हम पूरा चन्नत गांव राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु मांगेगा, हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं। जो मीडिएटर जो बन के आए थे आप लोगों के और सरकार के बीच में, जो मीडिएटर का काम किया था सोमेश शर्मा जिसका नाम था, क्या उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? देखो, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो किस तरह आए, किस तरह परिस्थिति बनी, चन्नत गांव को टीम मिल गई, चन्नत गांव खुशी में पागल हो गया, ये तो हमने खुशी में पता ही नहीं चला कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे साथ धोखा हो गया और धोखेबाज को कल यहाँ बुलाया गया, जिसने जो सोमेश सरपंच है वो यहाँ भी कल बोल के गए कि मैं उन अधिकारियों का नाम खुलासा करूँगा, क्योंकि टी तो उसके घर भी नहीं बनी, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से टी भेजी गई है, सरकारी टी थी, वो तो जीआई की पाइपलाइन है, वो प्राइवेट आदमी तो ले ही नहीं सकता। जीआई की जो पाइपलाइन है सरकारी थी, वो सरकारी आदमी का उसके ऊपर हाथ था। या तो वो सोमेश को बोला था या तो आप खुलासा कर दो, नहीं तो आप हमारा गांव छोड़ दो। तो कल उनको पूरे गांव से और धरने से बैन कर दिया गया। आगे से धरने पे और हमारे बीच में वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। 2 लोग और भी थे जो आपके और सोमेश शर्मा के बीच में जो मीडिएटर बने थे, जिसमें हर्ष शिकारा और विकास सिस्टर थे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया? एक्शन वो तो खुद ठगे गए, वो तो विश्वास का शिकार हो गए ना, विश्वास का। वो तो चाहते थे कि चन्नत गाँव में जल्दी समझौता हो जाए
और चैनत गांव की जो महिलाएं लगातार 45-60 डिग्री टेम्परेचर में तापमान में, देखो उन्होंने तो अपने उनकी वो मतलब इंटेंशन नहीं रही, तो हमें कोई ऐसी शिकायत भी नहीं मिली बीच में कि कहीं ना कहीं उनका रोल है। तो ऐसा कुछ भी उनके खिलाफ नहीं पाया गया। उन्होंने अपनी जो भी जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने ईमानदारी से निभाई है। वो चाहते थे कि चैनत गांव का ये मसला जल्दी सोल्यूशन हो, लेकिन जो सोमेश ने चाल खेली और जिन अधिकारियों ने चाल खेली उनका खुलासा जल्द होगा। अगर खुलासा नहीं करेगी सरकार तो हम इसकी मांग करते हैं, जो टी लगाई गई सरकार से मांग करते हो कि उसकी सीबीआई जांच हो या बड़े स्तर की जांच हो, उसका जरूर आदमी का पता लगना चाहिए जिसने टी भिजवाई और जिसने टी उखाड़ी, दोनों के नाम के खुलासे होने चाहिए। थैंक यू सर। देखिए करो मेरी साइड में जी। सीतावन जी बताएं, जो एक्शन जो लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, इस तरह क्या देखते हैं उसको? भाई हमारे साथ तो धोखा होया है, और अब धोखे के बाद फिर भी हमारे को उकसाने के लिए भी लाइन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। हमने जाके विरोध प्रदर्शन किया, उनने वो रोक दी है। और हमारे साथ धोखा होया वो इसके कारण हुआ, अमित शाह के साथ वो जो सोमेश है, ये वो है, ये राजनाथ जी के साथ है, ये देखो ये हमारे को दिखाया गया। तो ये सरकार का नहीं है तो किसका है? यहाँ आपके धरने पे भी जो नारे लगाए गए थे बीजेपी के और अमित शाह के जय जयकार के नारे लगाए थे, आप भी थे उसमें नारे लगाने देखो वाले? हम भूखे थे, हम भूखे थे, और हमारे सामने एकदम रोटी की थाली आ गई। तो रोटी की थाली भूखे के सामने आ गई, वो ये थोड़ा देखेगा ये किसने पकाई है, कौन आटा ले आया है, भूखा तो रोटी खाएगा। हमारे सामने टी की समस्या थी, टी की समस्या 1 मिनट 15 मिनट में हमारे सामने टी की बात हुई, 15 मिनट में टी हमारे सामने थी। तो हमें खुशी होगी, सारा गांव पागल हो गया खुशी में, बस नाचने लग गए, गाने लग गए, थालियां बजाने लग गए। भाई हमने जो चीज़ मांगी वो मिल गई, हमारी जीत हो गई। और फिर ये फोटोग्राफर हमारे को दिखाए गए तो हमारे को विश्वास था कि भाई ये सरकार का आदमी है, और अगर सरकार का नहीं है तो ये यहाँ इन फोटो में क्यों है? आगामी क्या रणनीति ग्रामीणों के द्वारा? आगामी रणनीति तो हमारी यही है, हमने तो अनशन भी कर लिया, सारे काम कर लिए। अब तो अगर सरकार ये टी नहीं लगाती तो हम राष्ट्रपति के नाम पूरा चैनत गांव इच्छा मृत्यु के लिए आएगा। आज भी जो है प्रशासन के द्वारा काम शुरू करवाया गया था, उसको रुकवा दिया गया ग्रामीणों के द्वारा? ये प्रशासन तो हमारे को टकराव की ओर धकेलना चाहता है। बताओ एक बात बताओ, यहाँ 2 पंजे मार के जेसीबी के हमारे को आक्रोशित करना चाहता है। हम शांति प्रिय आदमी हैं, हम भी दिमाग से काम लेते हैं। प्रशासन हमारे को भड़काने की कोशिश ना करे। हम युवाओं को बार बार काबू करते हैं। युवा हमारे हाथ से निकल गए तो समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा टकराव हो जाएगा। सरकार और प्रशासन से अपील है कि चैनत को दूसरा कंडेला ना बनाए। विधायक के खिलाफ भी किसी तरह का एक्शन लिया गया है? भाई विधायक के खिलाफ तो हमने अपने गांव में उसका बैन कर दिया है ना, और अब हम गवांडों से अपील करेंगे जाके वे हमारे साथ वो भी बैन करें। और हमारे गांव में तो उसका हुक्का पानी बंद है, और जो कोई गांव में कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी गांव इकट्ठा होकर एक्शन लेगा। थैंक यू।